अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जैसा कि आज आपको वीडियो के थंबनेल से ही पता चला होगा कि जो आज का वीडियो है वो बेसिकली किस रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से एक सवाल किया करते हैं कि आरिफ, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो फिर बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो। तो आप तो दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, एक तो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, तो वो हम समझ सकते हैं कि आपका फील्ड ही ऐसा है, तो आप पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स। तो लेकिन बायोलॉजी तो आपका फील्ड नहीं है, तो बायोलॉजी आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो जो ये वाला सवाल है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स नहीं, जो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स नहीं पूछते हैं। इनफैक्ट जिससे मेरे बायोलॉजी भी सीखी हुई है, वो भी मेरे से कभी यही सवाल किया करते हैं कि अगर आपका फील्ड मैथमेटिक्स के रिलेटेड है तो क्यों आप बायोलॉजी के वीडियोज़ भी डाल देते हो। और वो भी बोलते हैं मेरे से ये क्वेश्चन जिन्होंने इनफैक्ट मुझे बायोलॉजी पढ़ाई हुई है। तो मैं चाह रहा था कि जो थोड़ा ये एक सवाल है बहुतों के दिमाग में है कि बायोलॉजी क्यों, तो मैं चाह रहा था थोड़ा ये सवाल, ये कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में है, या मैं चाह रहा था कि थोड़ा मैं इसके बारे में बात कर लूँ सो दैट कि क्लियर हो जाए क्यों, अगर बायोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है तो क्यों मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, और वो भी नीट लेवल। मतलब जहाँ पर एक जो स्टूडेंट होता है कि वहाँ पर उसका वो कैरियर होता है एक लाइन पर, एक बॉर्डर पर, मैं बोल सकता हूँ कि नीट, मतलब जब नीट इंसान पढ़ता है तो ये तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर क्वालिफाई नीट हो गया देन जो उसकी जो ज़िंदगी है वो पूरी फिर अच्छी गुजरने वाली है। नीट क्वालिफाई कर दिया, स्टेटस्कोप आपके गले में, आप जीएमसी में बैठे हो, ठीक है। तो फिर तो मसला है ना कि यहाँ पर ये सोचना है कि अगर इतना प्रोफेशनल काम कोई बंदा पढ़ा रहा है, कोई टीचर अगर आप नीट पढ़ा रहा है, तो क्या पहले वो कुछ उस लेवल में है कि वो नीट पढ़ा सकता है और स्टूडेंट फिर उस पर भरोसा कर सकते हैं, सो दैट कि वो चाहेंगे कि अगर हम ये वीडियोस फॉलो कर ले या जिस टाइप से पढ़ा रहा है अगर हम उस चीज़ को फॉलो कर ले तो हम आराम से जीएमसी में जा सकते हैं। तो आज हम थोड़ी इसके रिलेटेड बात कर लेंगे बेटा। तो इसके जो इसका जवाब है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होने जाएगा कि इसमें मैं थोड़ा आपको अपने जो स्टडिंग के रिलेटेड जो मेरा कैरियर है तो उसके रिलेटेड मैं आपको बेसिकली वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। जब ये मेरा एक बेसिकली अपनी लाइफ में शौक ही था, एक एम था मेरा कि मैं हूँ तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, किया तो मैंने बीटेक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, बट कभी भी मेरा शौक नहीं था। आज मैं ये पहली बार आपसे ये एक वो दिल की बात बताने जा रहा हूँ कि कभी भी मेरी ज़िंदगी में शौक नहीं था इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो फिर हुआ कैसे, तो वो भी मैं थोड़ा उसके रिलेटेड भी आज मैं आपके साथ बात कर लेना चाहता हूँ। तो वीडियो जो ये आज का या पूरे एंड तक देखिए, सो दैट कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और किसी ना किसी जगह कोई ना कोई नसीहत आपको मिलने वाली है, वो जो आप अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकते हो बेटा। एम था मेरा डॉक्टर बनने का। तो फिर हुआ क्या, देखो बेटा, जब मैंने अपना 10th क्लास जब मैंने क्लियर किया हुआ था और जब फिर मुझे अपने तक था कि मैं सब्जेक्ट्स क्या ले लूँ, तो मेरा तब मैथ जो है वो मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं था। मेरा जो मेन सब्जेक्ट था दैट वाज बेसिकली बायोलॉजी, ठीक है बेटा। मेरा बायोलॉजी था, वो मेरा बेसिकली कोर सब्जेक्ट था। और हर वक्त दिमाग में ये चीज़ रहा करता था कि कैसे मैं नीट को क्वालिफाई, तब तो हमारे वक्त तो नीट नहीं था, मेरे वक्त जेके सीईटी था, तो कैसे मैं जेके सीईटी को क्वालिफाई कर सकूं सो दैट कि आई कैन गेट माई सेल्फ एडमिटेड इन द जेएमसी। लेकिन हुआ क्या, सीन क्या हो गया, वो बात ऐसी रही कि जब मैंने 11th-12th में मेडिकल पकड़ा, लेकिन घर वालों ने फोर्स कर दिया कि नहीं मैथ को साथ में ले लो, क्योंकि ये मैथ भी मेरा फेवरेट था। ये भी नहीं मैं बता सकता हूँ कि मतलब मैथ मेरा फेवरेट नहीं था, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ पढ़ाता है वो इसी लिहाज से, इसी एतबार से पढ़ाता है कि उस बंदे का फेवरेट है क्या। जिस चीज़ में इंसान अपना जो जो फेवरेटिज्म हो, जिस इंसान में जो सब्जेक्ट इंसान का अपना फेवरेट है, वो तो जाहिर सी बात है कि इंसान वही चीज़ पढ़ाएगा। मैथ भी मेरा था फेवरेट एंड बायोलॉजी भी मेरी फेवरेट थी, बट इसमें दोनों में से मेरी बायोलॉजी ज़्यादा फेवरेट थी। मैथ मेरा उतना फेवरेट नहीं था, बट ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ चलाता था, ठीक है बेटा। तो हुआ क्या, इसके बाद जब 11th-12th में मैंने मेडिकल पकड़ा हुआ था, तो घर वालों ने फोर्स कर दिया कि नहीं आप साथ में मैथमेटिक्स भी ले लो। तो लिया मैंने मैथमेटिक्स भी साथ। तो अब जब मैंने अपने जेके सीईटी का एग्जाम दे दिया, कोई हवा में बात नहीं है, कुछ भी हवा, आप आज तो इंसान 10 साल की इंफॉर्मेशन जो पिछले वाली है वो इंसान आज सारा ले सकता है, आराम से ढूंढ सकता है, जो भी यहाँ पर बात हो, कितने देखते हैं वीडियोस। तो बात ऐसी है कि जब मैंने जेके सीईटी का एग्जाम दे दिया था, उसमें मुझे आए हुए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे आए हुए थे 8 की 9 पॉइंट। 180 में हुआ करता था पेपर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे कुल 8 या 9 पॉइंट्स आए थे, कुछ ऐसा कि 12 पॉइंट आए थे,
100% आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट जो मेरा बायोलॉजी का पेपर था उसमें मुझे आए थे 60 में से 57 to 58, ये दावे की बात है। और जेके सीटी में मेरे आए हुए थे 72 पॉइंट्स, इतना मुझे कुछ याद है, 72 71 बस, और ज़्यादा नहीं ना ज़्यादा कम भी नहीं, 72 72 73 ये मुझे आए हुए थे। ठीक है, तो अब इतने पॉइंट्स पर यहाँ से तो मैंने मान सकता हूँ मैंने बायोलॉजी अच्छा किया हुआ था, बट इतने ही पॉइंट्स पर मैं ना तो मेरी एमबीबीएस में सीट जा सकती थी ना तो मेरा बीडीएस जा सकता था। लेकिन एक चीज़ हो गया कि मेरी बम्स में सिलेक्शन हुई, दैट्स बैचलर ऑफ द यूनियन मेडिकल साइंस में मेरी सिलेक्शन हुई। और कोई बोलेगा नहीं ये हवा में कुछ बात कर रहा है, इनफैक्ट ही कैन चेक, इनफैक्ट जब वो ईयर था मेरी जेके सीईटी का वो 2015 कि 2016 कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो फिर जब एशियन मेडिकल कॉलेज हमारा यहीं वो एक कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है, तो जब मेरी सिलेक्शन वहाँ पर हो गई थी, तो अब मैंने घर वालों के साथ बात की, मैंने रिलेटिव्स के साथ बात की। तो जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप इस फील्ड में ना चले जाइए क्योंकि कुछ अच्छा फ्यूचर इसमें नहीं है। तो मैंने और के साथ बात की, वो भी यही बता रहे हैं कि नहीं आप इस फील्ड में मत जाओ। वहाँ से मेरा शौक ही था कि ना मैं किसी भी हालत में इस बायोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो लेकिन घर वालों ने माना नहीं, फ्रेंड्स ने रिलेटिव्स ने माना नहीं। वो वाले रिलेटिव्स मतलब जो मतलब एजुकेशन के साथ था, मतलब जो जिनका जो कैरियर ही था वो रिलेटेड टू एजुकेशन था बेटा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा प्रेशर वेशर वहाँ से यहाँ से हो गया, तो मैंने सोचा नहीं तो अब तो बम्स भी नहीं कर लेना है, कुछ भी नहीं कर लेना अब। बट मेरा साथ में मैथमेटिक्स था, तो जेके सीटी में दो चीज़ें होती है, एक तो इंसान तब बायोलॉजी भी दे सकता था और साइड वाइज मैथ भी दे सकता था। तो उसके मैथ जब मैंने दे दिया साथ, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लेकर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स ऐड हो गए, उस वजह से मुझे जाना फिर पड़ा बीटेक कर लेने। तो फिर मैंने कर दिया बीटेक। तो जब मैंने बीटेक कर दिया, लेकिन बायोलॉजी जो था वो मेरा था फेवरेट सब्जेक्ट। बायोलॉजी की जो एक बायोलॉजी की, और वो भी ज़्यादा फिजियोलॉजी की गूंजी जो वो मेरे दिमाग में रहा करती थी। अब मैं अंदर से कभी फील किया करता था कि काश अब जो मेरे पास ये कुछ भी थोड़ी सी बायोलॉजी की नॉलेज है, अब क्या फ़ायदा है मैं इसको अपने पास रखूँ। कुछ भी फ़ायदा नहीं है कि अगर मैं इस बायोलॉजी की नॉलेज को अपने पास रख लूँ। मैं चाहता था कि इसको मैं किसी न किसी तरीके से अब आप तक पहुँचा सकूँ, आप तक आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स तक मैं पहुंचा सकूं, सो दैट कि कुछ फ़ायदा मिले। बट कुछ पढ़ाने का तब भी मुझे अभी कुछ दिमाग में नहीं था कि कैसे मैं इस पढ़ाने के कैरियर में आ गया, कुछ भी टोटल इसके साथ कुछ भी नहीं था। तो बस एक स्टूडेंट मेरे पास आया करता था, तो जब उसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और साथ में एक बात जो अब मैं इसी के साथ अब इस चीज़ को भी रिलेट करवाना चाहता हूँ कि जो मेरे पढ़ाने का कैरियर है वो बेसिकली एक टीचर की वजह से हो गया। जो मैं यहाँ पर आपको आज एक सच बात रिवील करना चाहता हूँ कि अब मैं उस टीचर का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, कि उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि आरिफ आप कल इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन एक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला एक प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर कर लेना आप इस टॉपिक पर। बस कुछ भी मुझे पता, बस मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, और कल जब मैंने वो डिलीवर कर दिया, सीरियसली बता रहा हूँ, तब मुझे लगा नहीं मुझ में कुछ पोटेंशियल है पढ़ाने के रिलेटेड ही। बस वो कॉलेज की मेरी मैम है, अगर वो वीडियो देख रही होगी उसको पता है कि वो किस मेरे रिलेटेड इशारा कर रहा है। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के रिलेटेड बताया हुआ था, मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। इनफैक्ट मेरे से इंटेलिजेंट क्लास में बंदे थे, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मेरे से इंटेलिजेंट बंदे मेरे क्लास, जिनकी मैं इनफैक्ट एग्जाम में हेल्प लिया करता था। लेकिन तब मुझे ये बात लग रही थी कि जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दी ऐसा कोई भी नहीं दे सकता है। ये एक सीधी सी बात है, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो उसके वजह से तो मेरे पढ़ाने की ये एक वजह थी कि जिससे मैंने ये बात सोच ली कि अब मैं इस पढ़ाने के कैरियर में आ जाऊँ। ठीक है, तो फिर मैंने ये फील्ड स्टार्ट कर दिया पढ़ाने के रिलेटेड। लेकिन अब तो सवाल तो वही है, बायोलॉजी क्यों? तो बायोलॉजी की यही बात है कि ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैं अब ये ना चाहता था कि मतलब जितनी भी बायोलॉजी की नॉलेज है वो मैं अपने पास रख लूँ। मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से वो मैं आपके तक पहुँचाऊँ। और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स का वहाँ से रेस्पॉन्स आ गया, नहीं सर जो आप मैथमेटिक्स से भी अच्छा आप पढ़ा रहे हो बायोलॉजी, और वो भी नीट की लेवल, जहाँ पर इंसान बोल रहा है कि अगर नीट क्वालिफाई कर दिया तो MBBS सीधे डॉक्टर। तो ऐसा मेरा सीन था लाइफ का। ऐसे यही वजह एक थी कि मैं नहीं चाहता था कि अपने पास बायोलॉजी को रख लूँ, मैं चाहता था इस बायोलॉजी को किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा सकूँ, सो दैट कि जितनी भी बायोलॉजी के रिलेटेड नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूँ। और ये भी दावे के साथ बताना चाहूँगा, जिस लेवल की बायोलॉजी
मैं आपको दे रहा हूँ, जिस लेवल की नॉलेज मैं बायोलॉजी के रिलेटेड दे रहा हूँ, मैं नहीं आपको ये, मैं 100% आपको ये बात बताऊंगा, नीट हो, एम्स हो, इन दोनों एग्जाम्स के रिलेटेड आपको हर एक सवाल निकलेगा ही निकलेगा। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। इनफैक्ट 99% में श्योर हूँ कि आपको इसमें सवाल निकलेगा ही निकलेगा। वो आप आराम से मेरे वीडियोस आप कंपेयर कर सकते हो पेपर्स के साथ। तो ये था बेसिकली मेरा सीन रिलेटेड टू बायोलॉजी। और एक वजह जिसकी वजह से मैं ज़्यादा इस बायोलॉजी में थोड़ा मेरा दिल लग गया, बायोलॉजी क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि एक किताब वो थी, और उस किताब का नाम है गाइडन एंड द हॉल, जो एमबीबीएस के पहले साल में पढ़ाई जाती है। और उसके साथ मुझे वो, हाँ ये बात ये बताना चाहूँगा कैसे हो गया गाइडन हॉल के साथ, क्योंकि जो मेरे मामू है वो बेसिकली करते थे, एमएससी करते थे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और उनके पास तब मैं पढ़ता था 7th 8th क्लास में, उनके पास वो गाइडन द हॉल हुआ करती थी। वो गाइड, उसकी विड्थ इतनी है, गाइडन हॉल की विड्थ इतनी है, 4,500 की मार्केट में आ जाती है, 5,000 तक आ जाती है मार्केट में। तो जब मैं वो पढ़ता था और जब मैं उसमें फिजियोलॉजी की वीडियोस देखा करता था, सॉरी जब मैं उसमें फिजियोलॉजी की ये कंसेप्ट देखा करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें अलग ही उसमें फील आ गया पढ़ने में। तो वो भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से मेरा ये बायोलॉजी फेवरेट हुआ। और उसके बाद एक किस्म की लत लग गई कि मैंने सोचा कि ना, मुझे किसी भी हाल में बायोलॉजी पढ़ाना ही पढ़ाना है। बोले क्या बोले लोग, बट जितना मैं लेवल दे रहा हूँ बायोलॉजी का, जब अपना आप सेटिस्फाई उससे हो रहा है कि नहीं, एक सही किस्म की नॉलेज में आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके, तो मैंने बोला ना, ये मैं कर। तो अब आई होप कि जितनों की भी आप कन्फ्यूजन हुआ ये दिमाग में थी कि क्यों बायोलॉजी, दिस इज़ द बेसिकली रीज़न वाई बायोलॉजी। और फिर साथ में मैथमेटिक्स, वो तो फिर था ही मेरा फेवरेट। और उसमें तो मैं फिर आगे जब बीटेक में गया, बीटेक कंप्लीट हुआ, तो मैथमेटिक्स बहुत आगे देखा हुआ है। तो वही एक रीज़न था, ये मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मैं साथ साथ पे चला रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आई होप कि अब सारा क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो अब आगे वाली वीडियो सीरीज़ है वो है 12th के रिलेटेड। तो अब हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम अभी नीट आने वाला है, क्या हम नीट के रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ प्रिपेयर कर ले, और अगर वो कर ली हमने तो हम उठाने जाएंगे रिप्रोडक्शन का 12th क्लास का फेज़ हम सारा कंप्लीट करेंगे एज पर द नीट लेवल। हाँ, ये हमने बात की हुई थी। तो कि अगर हमने अभी वीडियो सीरीज नीट के रिलेटेड उठाई हुई तो हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और अगर हमने वीडियो सीरीज 12th के उठानी तो 12th के रिलेटेड ही है। अगर नीट के रिलेटेड उठाई तो रिप्रोडक्शन, और अगर हमने 12th के रिलेटेड उठाई तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट कर लेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा आपको लिमिट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से मैं वो स्टार्ट कर लूँगा, और वो हम कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे कितना उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये बात है। तो यही मैं चाह रहा था कि आप तक मैं ये थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, तो आप लास्ट में तो और वही बात, जितना हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। एंड अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हो दैन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेनी है आपको। इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा कर लिया कि 1K तक पहुंचा दिया, ऐसे आगे भी पहुंचा देना है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना मेरी यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।